जब उनकी डेथ हुई थी तो मुझ पे तो ऐसे ऐसे कैमरा टूट पड़ी थी, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूंगी, मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी, कैसे सारा कुछ करूंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत यंग एज की लड़की मौजूद है जिसकी उम्र है तकरीबन 22 साल। हॉस्टल में रहती हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ती हैं। आइए इनसे जानते हैं कि हॉस्टल में रहने की जो ज़िंदगी है वो किस तरह से ये गुजारती हैं, हॉस्टल लाइफ कैसी होती है और कैसे गुजारी जाती है, क्या क्या वहाँ पे जो है ना प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। और आज ये हमारे साथ मीडिया पर क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं, क्या वजह है, आइए जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप हॉस्टल में कब से रह रही हैं? मैं पिछले 3 साल से रह रही हूँ। 3 साल से हॉस्टल में रह रही हैं। इसकी वजह क्या है कि आप हॉस्टल में रह रही हैं? अच्छा जी, अभी आपने हॉस्टल का जिक्र किया तो पहले हम आपसे हॉस्टल की जो लाइफ है, जो ज़िंदगी है आपने गुजारी है, उसके बारे में जानते हैं और अपने नाज़रीन को भी सुनवाते हैं कि हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है, कितनी मुश्किल होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हॉस्टल में क्या क्या ऐसा होता है, हॉस्टल में रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है और कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है, किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता मैं आपको क्या बताऊँ हॉस्टल लाइफ किस तरह की होती है। वहाँ पे सारे नशे पानी हर चीज हो रही होती है। वहाँ पे वार्डन को पैसे दे के बॉयफ्रेंड्स आ रहे होते हैं, वो लड़कियां बाहर जा रही होती हैं, नशे सारे हो रहे होते हैं, हर चीज वहाँ पे हो रही होती है। हॉस्टल लाइफ बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ है। है? तो जो लड़कियां हॉस्टल में रहती हैं, ये सारी लड़कियां ही ऐसी होती हैं या कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो यहाँ हॉस्टल में ये सारा गंद फैला रही है? ऑलमोस्ट 90% लड़कियां इसी तरह की होती हैं जो वार्डन को पैसे दे के अपने सारे काम करवा रही होती हैं। और वार्डन जो है वो पैसे लेके लड़कों को भी अंदर आने देते हैं, लड़कियों को भी बाहर जाने देते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं। मतलब कि हॉस्टल में माँ बाप की बेटी जो है वो सेफ नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मजबूरी में अगर जो रह रहे हैं वो रह रहे हैं, वरना हॉस्टल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये जो इतनी इतनी फीसें लेते हैं, पैसे लेते हैं, रेंट लेते हैं, वो किस चीज़ का लेते हैं? भाई तो बड़ा बताया जाता है कि हमारे हॉस्टल में ये सिक्योरिटी है, कैमरास हैं, ये सब सारी कहानी होती है। ये सारा कुछ फेक होता है, ये कुछ भी सच नहीं होता। वो सिर्फ अपना हॉस्टल को बढ़ाने के लिए कि लड़कियां आए रहें इसलिए दिखाते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहाँ पे माँ बाप को लग रहा होता है कि हमारी बेटी सेफ है बिल्कुल वहाँ पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लड़कियां वहाँ पे सिगरेट नोशी कर रही होती हैं, चरसे पी रही होती हैं, बॉयफ्रेंड्स को बुला रही होती हैं, खुद बाहर जा रही होती हैं, हर काम कर रही होती हैं, सारा कुछ हो रहा होता है वहाँ पे। लड़कियां जो बेटियां होती हैं वो भी अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक रही होती हैं और जो हॉस्टल के जो होते हैं स्टाफ वो भी यही काम ही कर रहा होता है, बस पैसे बना रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वहाँ पे तो लड़कियां लेस्बियन आपस में रिलेशन में रह रही होती हैं, इतना बुरा हाल होता है हॉस्टल लाइफ का। ये तो काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ आप दे रही हैं कि लड़कियां लेस्बियन जो है वो एक दूसरे के साथ गलत रिलेशन में होती हैं। तो आप इस पे किस हद तक जो है वो कह सकती हैं कि ये हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत है। मैं रह रही हूँ 3 साल से, मुझे पता है सारा कुछ। मैं देखती हूँ अपनी आंखों से, सारा कुछ देखती हूँ कि लड़कियां लेस्बियन आपस में रह रही हैं, किस तरह वार्डन को लड़कियां पैसे दे के जा रही हैं, बाहर लड़के अंदर आ रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। मैं तो मजबूरी में रह रही हूँ, नहीं तो मैं तो इस तरह के माहौल में ना रहूँ। जाहिर सी बात है, जब आंखों के सामने ऐसा गंदा काम हो रहा हो तो शरीफ लड़की भी कितनी देर तक वहां से बर्दाश्त। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आप बता रही हैं लड़कियां हॉस्टल में नशे करती हैं, तो मुझे ये बता सकती हैं आप कि ये हॉस्टल में जो नशा है ये कैसे डिलीवर होता है, कौन ला के देता है और किस तरह से लाया जाता है? ये लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं या उन्होंने कोई कॉन्टेक्ट इस तरह के बनाए होते हैं जिससे उन्हें वो ला देते हैं, वार्डन को वो पैसे दे देते हैं, खुद बाहर से जाके पकड़ लाते हैं, अंदर ला के कर रूम में जो बाहर वो होती है खिड़की वगैरह होती है, वहां खड़े होकर सारे नशे पानी लोग कर रहे होते हैं, सारा कुछ चल रहा होता है। पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो रही, हर साल कोई ना कोई लड़कियां 90% फेल हो रही हैं और नशे पानी में बिल्कुल लगी हुई है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि ये इतना नशा इतनी जो है ना वो मिकदार में वहाँ पे डिलीवर हो रहा होता है हॉस्टल्स में, तो इसकी कोई कंप्लेन वगैरह, जैसे आप कह रही हैं कि मैं खुद देखती हूँ, तो आपने अपने तवज्जो से या कोई और कंप्लेन नहीं करता और उस कंप्लेन पे कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया जाता? इस पे कंप्लेन वगैरह होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उनका नोटिस बिल्कुल भी नहीं लिया जाता, कोई नोट नहीं करता उस चीज को। इसकी क्या वजह है कि कोई नोटिस नहीं लेता? क्योंकि उनका काम चल रहा होता है सारा, उन्होंने लड़कियां लानी होती हैं, उन्होंने पैसे बनाने होते हैं। ये स्टाफ खुद भी मिला हुआ होता है इसमें? तो ये हर कोई सारे मिले हुए हैं आपस में,
वार्डन, स्टाफ, हर कोई मिला हुआ है आपस में। आप भी 3 साल से उसी हॉस्टल लाइफ में ज़िंदगी गुजार रही हैं, हॉस्टल में रह रही हैं, तो उन लड़कियों को नशा करते और ये गलत काम करते देख के आपने कभी नहीं सोचा कि ये इस तरह कर रही है, मैं भी करूँ? नहीं, मैं तो भी पढ़ने आई थी, मुझे पढ़ाई का शौक था, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। मैंने इस तरह का कभी कोई काम नहीं किया, ना मुझे देख के उनमें कोई दिलचस्पी होती थी कि मैं कोई इस तरह का काम करूं। मैं क्योंकि इकलौते औलाद थी, मुझे पढ़ने का शौक था, कुछ बनने का शौक था, तो मैं इन कामों में नहीं गई। मेरी जो रूममेट्स हैं वो मुझे फोर्स करती हैं इस चीज के लिए कि पियो सिगरेट वगैरह या इस तरह के काम करो, लेकिन मैं नहीं करती बिल्कुल भी। वो मुझे काफी फोर्स करती हैं कि नहीं चलो करो, मजा आएगा, लाइफ को एंजॉय करो, ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन नहीं, मैं इन कामों में नहीं जाती। बड़ा मजबूत आपने अपने आप को किया हुआ है, ऐसी लड़कियों के बीच रह के भी ये सब अपनी आंखों से देख के करते हुए उनको देख के भी अपने आप को बचा के रखा हुआ, ये कैसे मुमकिन है? बस मैं नहीं करना चाहती थी, मैं कुछ बनना चाहती थी, मैं इन सारे कामों में पढ़ती थी, तो मैं कैसे कुछ बनती, मैं कैसे कुछ करती। लोग जितना मर्जी फोर्स करें आपको, आपको अपना माइंडसेट भी कोई चीज होती है, इंसान का अपना माइंडसेट होना चाहिए, फिर कुछ भी नहीं होता। जाहिर सी बात है, जब तक इंसान का अपना दिल नहीं करता वो कुछ भी नहीं करता। आपका अपना दिल होगा तो आप नशा भी करेंगी, सारा कुछ करेंगी। अगर आपका दिल नहीं है तो कोई आपको ज़बरदस्ती नशा या कोई ऐसा गलत काम करने पे मजबूर नहीं कर सकता, ऐसे ही। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे साथ ये बताइएगा कि अब आप हमारे पास मीडिया में क्या वजह है आप आई हैं मीडिया में, चैनल के सामने आई हैं, दुनिया के सामने आप अपने आई हैं खुद, तो ऐसी क्या मजबूरी है, क्या वजह है कि आपको मीडिया पे आना? बस मैं मजबूर थी, मेरे माँ बाप नहीं रहे, मुझे जरूरत थी, मैं जरूरतमंद थी, जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। मेरे ना माँ बाप की औलाद नहीं हो रही थी, तो काफी बड़ी एज में जाके ना मैं हुई थी, तो मैं उनकी बहुत लाडली थी, उन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी, हर तरह की ख्वाहिश उन्होंने मेरी पूरी की थी। तो मुझे ना पढ़ने का बहुत शौक था, तो गाँव में मतलब इस तरह की कोई फैसिलिटीज नहीं थी जहाँ पे मैं पढ़ सकती। तो उसके बाद उन्होंने मुझे शहर भेज दिया पढ़ने के लिए, तो शहर में हमारा कोई इस तरह जानने वाला था नहीं जिससे घर में रह सकूं, तो मजबूरन मुझे फिर हॉस्टल में रहना पड़ा। तो मैं हॉस्टल में रह रही थी, काफी सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था जब तक मेरे माँ बाप थे, वालिदैन थे। तो उसके बाद उनका अचानक से एक्सीडेंट हुआ, उन दोनों की डेथ हो गई। उसके बाद से मुझ पे मतलब ऐसे हालात आए कि मुझे नहीं समझ आई मैं क्या करूं, किस तरह करूं। मुझे जरूरत थी पैसों की, मुझे पैसे कहीं से अरेंज नहीं होते थे, तो उनकी डेथ हो गई थी। जब तक वो थे सारा कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, अब वो नहीं है तो जाहिर सी बात है मेरी तो जरूरतें हैं ना, मैंने तो पूरी करनी है सारा कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके वालिदैन की डेथ कैसे हुई और कितना अर्सा पहले हुई? उनकी डेथ को 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट। वो गाड़ी पे जा रहे थे तो उनका ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिनसे उनकी दोनों की फौरन वक्ती तौर पे डेथ हो गई थी। और रिश्तेदारों में कोई जो आपकी हेल्प या सपोर्ट कर रहा हो पढ़ने में या हॉस्टल के फीस वगैरह था? नहीं, हम लोग सेपरेट रहते थे, हमारे रिश्तेदार में कोई इस तरह का नहीं था, ना है जो हेल्प कर सके। अच्छा, मुझे आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि आपके पीछे गांव में कोई जमीन वगैरह भी है, तो उसमें अब कौन जो है वो खेती बाड़ी कर रहा है, उसमें से आपको कुछ भी नहीं, मतलब अब इनकम वगैरह हो रही है आपकी सपोर्ट के लिए? नहीं, अब वो तो वैसे बिल्कुल पड़ी हुई है। जब बाबा थे, बाबा सारा कुछ करते थे, उनका सारा काम था वो कर रहे थे, अब वो नहीं है तो वो सारा कुछ वैसे ही पड़ा हुआ है। मेरी जाहिर सी बात है, खाना है, स्टडीज है, हॉस्टल की फीस है, हर चीज है, मेरी जरूरतें हैं, मेरी वो नहीं पूरी हो रही। वो जमीनें हमारी वैसे ही पड़ी हुई है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा वहाँ पे। कितनी जमीन है आप? हमारी 5 किले है जमीन वहाँ पे। 5 किले जमीन में अब आप क्या कर रहे हैं? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, मैं तो यहाँ शहर में ही हूँ, वो वैसे ही पड़ी हुई है, बाबा ही थे जो करते थे सारा कुछ। मतलब 5 किले जमीन अब आपकी अल्लाह के सुपुर्द है? वो हमारी वैसे ही पड़ी हुई है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो आपकी 5 किले या जो 5 एकड़ जो भी बोलते हैं, उस जमीन की इस टाइम क्या वैल्यू होगी, कितने पैसों की वो इस टाइम हो सकती है? वो करोड़ 1.5 करोड़ की होगी। 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की मालियत की आपके पास जमीन है, पर वो पैसे ही पड़ी हुई है। अब आप क्या चाहती हैं? आपके जो कर्जा है वो कितना है, और कौन कौन सी जो है वो अपने अखराजात है जो जिनके आपने पैसे देने हैं, किराया, बिजली का बिल या हॉस्टल की फीस या यूनिवर्सिटी की फीस, ये टोटल मिला के एक रकम जो है वो कितनी बनती है जो कि आपको फौरी जरूरत है?
वो 3-3.5 लाख बनती है जो मैंने फौरी तौर पे देनी है लोगों के। 3-3.5 लाख रुपए की जो रकम है वो आपको फौरी दरकार है आपकी मसले हल करने के लिए। हाँ जी, ऐसी है। अच्छा, हमारे देखने वाले बहुत से व्यूवर्स जो हैं मुखैर हजरात हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहे तो आप उनकी हेल्प एक्सेप्ट करने के लिए तैयार? जी बिल्कुल। और दूसरा एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि 3-3.5 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम होती है, आजकल के दौर में बहुत बड़ी रकम है, खास तौर पे पाकिस्तान में। तो कोई भी ऐसे 3-3.5 लाख रुपया किसी को नहीं दे देता। अगर कोई हमारे देखने वालों में से कोई ऐसा शख्स आपसे राब्ते करता है, आपसे राब्ता करता है और वो आपके सारे अखराजात जो है वो पहले अदा करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो आपसे शादी करना चाहता है, तो आप उससे शादी करने के लिए तैयार? जाहिर सी बात है, उम्र है, शादी तो करनी है एक दिन। तो फिर अगर कोई ऐसा मिले जो देख ले हर चीज को, केयरिंग हो, सारा कुछ संभाल ले, तो फिर जाहिर सी बात है कर लूंगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपको किस तरह का लड़का चाहिए जिससे आप शादी करने के लिए तैयार होंगी? जो मतलब मैच्योर हो, मेरी जमीन पड़ी हुई है उसको संभाल ले, इज्जत करने वाला हो वो। बहुत सारे ज़्यादातर जो लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, वो 40-50 साल 60 साल तक की उम्र वाले भी रब्ता करेंगे आपसे। उनमें से दूसरी शादी करने के मोस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा लोग ख्वाहिशमंद होते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख्स आपको मिलता है जो दूसरी शादी करना चाहता हो और उसकी उम्र भी 50 से 60 साल हो, तो आपको कोई मसला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, मैंने यही तो बोला है कि मुझे कोई मैच्योर पर्सन चाहिए जो मुझे भी संभाल ले, मेरी जमीन को भी संभाल ले और मेरे सारे कर्ज भी उतार दे। तो नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। आप शादी करने के लिए तैयार? हाँ जी। जी, तो नाजरीन, सारी कहानी इनकी जुबानी आपने सुनी है। ये कोई गरीब लड़की नहीं है, सिर्फ मजबूरियों में फंसी हुई है। 1.5 से 2 करोड़ की ज़मीन की ये मालिक हैं, लेकिन क्या वजह है इस टाइम ये बहुत ज़्यादा परेशान है। 3-3.5 लाख का इन पे कर्जा है। जो भी इनसे रब्ता करे, एक ही बात मैं बोलूँगा, शादी उसी से करेंगी जो 3-3.5 लाख का इनका कर्जा है वो पहले अदा करेगा, उसके बाद इसकी ज़मीन को संभाले। तो बराए मेहरबानी सीरियस लोग ही इनसे रब्ता करिएगा। इनका नंबर हम स्क्रीन पे चला रहे हैं और इनसे रब्ता करके इनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान है, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।